ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के पार्ट कितने होते हैं और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को डिफाइन करेंगे, सिस्टम को डिफाइन करेंगे, पीसी को डिफाइन करेंगे कि यह होता क्या है। तो कंप्यूटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes input from the user and provide desired output। यह एक ऐसा सिस्टम है जो इनपुट यूजर के द्वारा लेता है, प्रोसेस स्वयं करता है, क्योंकि प्रोसेस इंटरनली होता है और आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे यूजर दो जगह इंटरफेस कर रहा है, एक इनपुट में और दूसरा आपका आउटपुट में। प्रोसेस एक ऐसा स्टेज है कि जो इंटरनली होता है और जो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इनपुट यूजर प्रोवाइड करता है, प्रोसेस सीपीयू करता है और आपका आउटपुट यूजर को मिलता है। प्रोसेस एंड आउटपुट। एरो से आप यहां पे क्लियर कर सकते हैं कि इनपुट दिया जाता है, आउटपुट आपको मिलता है और प्रोसेस सीपीयू के द्वारा इंटरनली होता है। एरो देखिएगा, इसमें एक डायरेक्शन ऑफ एरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार आपने इनपुट दिया तो वह प्रोसेस होगा ही होगा, वह रिवर्ट बैक नहीं होगा। यानी कि एरो हमारा बोथ डायरेक्शन में नहीं है, हमारा एरो किधर है, केवल एक डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट प्रोवाइड होगा तो प्रोसेस होगा ही होगा, और यदि प्रोसेस हुआ है तो किसी न किसी फॉर्म में वह आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारे 3 स्टेप्स हुए। फर्स्ट इज इनपुट, सेकेंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज आउटपुट। अब जो हम बात यहां कर रहे हैं कि सिस्टम हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए इनपुट को कैसे प्रोसेस करता है और हमें कैसे आउटपुट देता है। तो कि इनपुट हम किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं, प्रोसेस आपको पता है सिस्टम करता है, और आउटपुट जो आपको मिलता है। और आउटपुट 3 तरह के होते हैं। पहला होता है डिस्प्लेइंग आउटपुट, जिसको हम लोग डिस्प्लेइंग डिवाइस बोलते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हुआ। दूसरा होता है प्रिंटिंग डिवाइस, जो प्रिंट करता है, उसको भी हम आउटपुट डिवाइस ही बोलते हैं, जैसे प्रिंटर आपका है। और एक और आपका आउटपुट डिवाइस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो डिवाइस, और उसको हम लोग बोलते हैं, वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस ही होता है। लेकिन अब बात यहां पे आती है कि हम सपोज करिए कि कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में क्या है, मान लो कि जिस की पे ए लिखा हुआ है, यदि उसको हम मिटा दें और उस पर हम बी लिख दें तो क्या, और जब उसको इस की को प्रेस करते हैं तो सिस्टम क्या इनपुट देगा, ए ही देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कीबोर्ड पे जितने भी की लिखे हुए हैं वह की सिस्टम के लिए नहीं होता है, वह की किसके लिए होता है, यूजर के लिए होता है। यानी ऊपर जो की का मान लिखा हुआ है ए बी सी डी, वह यूजर के लिए होता है। उस ए पे आप उसको डिलीट कर दें, उसके वर्ड को मिटा दें और कुछ भी वर्ड लिखें और प्रेस करेंगे तो वह ए ही लिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वह सिस्टम जो है, जब हम प्रेस करते हैं तो उसके बाद वह कोई कोड रीड करता है, कोई इंटरनली कोई कोड रीड करता है, और उसके बाद वो समझ में उसको आता है कि रियल में यूजर क्या लिखना चाहता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सिस्टम कैसे इस लैंग्वेज को समझता है, कैसे इनपुट को लेता है और कैसे प्रोसेस करता है। हम यहाँ पे एक लाइन चार्ट बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि कीबोर्ड हैज, कीबोर्ड के पास क्या होता है, अ नंबर ऑफ कीज, नंबर ऑफ की होती है, और की हैज, एवरी की हैज अ यूनिक कोड, यूनिक कोड इज कॉल्ड, जो यूनिक कोड है इसको हम क्या कहते हैं, आस्की कोड। आपने नाम सुना होगा आस्की कोड का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और यही आस्की कोड इसी आस्की कोड को सिस्टम क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और वह कन्वर्जन क्या होता है, सिस्टम लैंग्वेज होता है या बाइनरी लैंग्वेज होता है। सपोज करिए कि आस्की कोड को उसने क्या किया, कन्वर्ट किया, किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी कोड में। और यही बाइनरी कोड क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, और यही क्या कहलाता है, मशीन या
सिस्टम लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, कीबोर्ड पे प्रेस किया, कीबोर्ड के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे कीज होते हैं, वह की क्या रखते हैं, एक यूनिक कोड रखते हैं। यूनिक कोड का मतलब क्या होता है कि जिस एक की का जो कोड होगा वह कोड दूसरे की का नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक कोड। और यूनिक कोड को हम क्या बोलते हैं, आस्की कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी कोड को सिस्टम कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, बाइनरी कोड में। और बाइनरी कोड होता क्या है, 0 या 1, 0 या 1 के फॉर्म में जो होता है उसको हम बाइनरी कोड कहते हैं। और जब बाइनरी कोड ही क्या कहलाता है, मशीन या सिस्टम लैंग्वेज कहलाता है। यानी कि अब देखिए एक साइकिल है, वो साइकिल क्या है कि कीबोर्ड को प्रेस करते हैं, सिस्टम यूनिक कोड को रीड करता है, उस जिसको हम आस्की कोड कहते हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद जब वह जो बाइनरी कोड होता है उसमें कन्वर्ट होने के बाद सिस्टम को समझ में आता है कि रियल में यूजर इनपुट क्या देना चाहता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने देखा होगा कि कोई फॉरेन से कोई मान लो कि प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, इंडिया में आता है, और वो इंडियन किसी भी गांव में किसी गांव में जाता है, किसी विलेज में जाता है, उस केस में क्या होता है, उसके साथ एक थर्ड पर्सन होता है, जो किस लिए होता है, इसलिए होता है कि गांव में सभी लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। गांव में कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती है, और हर लैंग्वेज को वो फॉरेनर नहीं जानता है। तो उसके साथ एक मीडिएटर होता है जो क्या करता है कि जो प्रेसिडेंट जो बोलता है, जो प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है इंग्लिश में, उसको कन्वर्ट करके और उस गांव वालों की भाषा में बोलता है, और जो गांव वाले बोलते हैं उस भाषा को कन्वर्ट करके इस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बताता है, और कन्वर्जन हो जाता है। लाइक दैट सिस्टम में भी क्या है, सिस्टम में भी एक मीडिएटर है जो क्या करता है, आपके यूजर लैंग्वेज को सिस्टम लैंग्वेज में और सिस्टम लैंग्वेज को यूजर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कहता है, और उसी कन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस ट्रांसलेटर होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो क्या करता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और दूसरे को पहले में कन्वर्ट करता है। दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज कन्वर्जन। तो हम जो बात करेंगे उसके बारे में क्या रहेगा, हम देखते हैं कि एक कन्वर्जन कैसे होता है। मैंने अभी कहा आप लोगों से कि जो आपका सिस्टम होता है उसका एक आस्की कोड होता है। सपोज करिए कि आपने ए प्रेस किया तो सिस्टम क्या रीड करेगा, इसका आस्की कोड। और आपको पता है कि इसका आस्की कोड 65 होता है। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं मैं कि जो आस्की कोड होता है यह आप लोग के कोर्स में नहीं है, इसलिए इस कोड को याद आपको नहीं करना है। यह MCA BCA की जो क्लासेज में होती है जहां पे कोड को याद करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोड दिया रहेगा यदि कन्वर्जन पूछता है, अदरवाइज आपसे इससे कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। यानी कि आपको बस ये जानना है कि ए आपने जैसे ही ए प्रेस किया वो 65 को रीड करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में। और बाइनरी क्या होता है, जिसकी संख्या 2 होती है, कौन कौन, 0 और 1। यानी जब आप ए प्रेस करोगे वह 65 रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। कन्वर्जन कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। मान लो कि 65 है, यह आपका आस्की कोड है, क्योंकि बाइनरी में संख्या 2 होती है, तो हमें जब कन्वर्जन होता है, क्योंकि इंटरनल प्रोसेस है, फिर भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि कन्वर्जन करते समय क्या होता है, एक रूल होता है कि बाइनरी संख्या 2 होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस आस्की कोड को 2 से डिवाइड करते हैं। आस्की कोड किस में होता है, डेसिमल के फॉर्म में होता है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, जिसकी संख्या 10 होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बाइनरी जो होता है उसके नंबर ऑफ डिजिट 2 होते हैं, कौन कौन, 0 और 1। दूसरा जो आपका होता है ऑक्टल होता है, इसकी नंबर ऑफ डिजिट 8 होती है, कहां से कहां तक, 0 to 7। थर्ड जो होता है आपका, थर्ड आपका होता है डेसिमल, इसकी संख्या आपकी 10 होती है, कहां से कहां तक, 0 to 9। एंड फोर्थ जो है वो होता है हेक्साडेसिमल, इसमें आपकी टोटल संख्या 16 होती है, कहां से कहां तक, 0 to 9 एंड A to F। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ये संख्या जो होती है टोटल 0 to 9 10 हो गया, और A to F क्या हो गया आपका 6, A 16 नंबर ऑफ वैल्यू हो गई। यानी कि जो बाइनरी था
और आपका डेसिमल। ASCII कोड डेसिमल में होता है, उसको कन्वर्ट कौन करता है? सीपीयू करता है बाइनरी में। और कैसे करता है? क्योंकि बाइनरी की संख्या 2 होती है तो हम यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं। कोसेंट यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं। कोसेंट मतलब कि क्या होगा? 32 रिमाइंडर 1, 2 16 रिमाइंडर 0, 2 8 जा रिमाइंडर 0, 2 4 जा रिमाइंडर 0, 2 2 जा रिमाइंडर 0 एंड 2 1 जा रिमाइंडर 0। और इसको हम कैसे रीड करते हैं? टॉप बॉटम अप, यानी कि 1 0 0 0 0 0 और 1, यानी कि जो ये आपका ASCII कोड 65 था, यानी जो आपने ए लिखा था, ए के बाद उसने सिस्टम ने क्या रीड किया? 65 रीड किया और कन्वर्ट किस में किया? बाइनरी में। और बाइनरी वैल्यू क्या हुई? 1 और 5 टाइम्स 0 और 1। देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 10 लिखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। 65 10 लिखा, इसका मतलब क्या है कि 65 10 यानी डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट किया गया है। हमने यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या बाइनरी में रिप्रेजेंट की गई है। यह शो करता है कि यह संख्या किस फॉर्म में लिखी गई है। तो आपका हमने अभी आपने क्या देखा कि आपने कोई कैरेक्टर रीड किया, इनपुट किया, सिस्टम ने उसके ASCII को रीड किया और उसको कन्वर्ट किया बाइनरी में। जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बाइनरी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब वह बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है, उसको उसके लैंग्वेज में कन्वर्जन मिल जाता है, तब उसको समझ में आता है कि यूजर ने इनपुट क्या दिया है और वो क्या करता है? आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है। और आउटपुट मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 3 तरह का ही होता है। एक आपका जो होता है डिस्प्लेइंग, मॉनिटर, प्रिंटिंग, प्रिंटर एंड आपका एक होता है ऑडियो, दिस इज कॉल्ड स्पीकर। दिस इज द टाइप ऑफ आउटपुट। और हमने आपको देखा कन्वर्जन कैसे होता है। अब आप कह सकते हैं कि रियल में इतना फास्ट वर्क कैसे करता है कि सिस्टम ने इनपुट रीड भी किया, कन्वर्ट भी किया और आउटपुट भी दिया। क्योंकि इसका रीजन यह है कि सिस्टम की स्पीड नैनो सेकेंड में होती है, पिको सेकेंड में होती है। और सेकेंड को आप रीड नहीं कर सकते हो तो नैनो सेकेंड को और पिको सेकेंड को रीड करने में आपको काफी दिक्कत आएगा। इसलिए सिस्टम का वर्क बहुत फास्ट होता है। यदि आप लोग साइंस के बारे में जानते होंगे तो आपको पता है कि हमारी आंखों पे एक रेटिना होता है, उसमें एक लेंस होता है जिसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो किसी भी इमेज को उल्टी बनाती है, रिवर्स ऑर्डर बनाती है, लेकिन वो इतना फास्ट बनाती है कि आप इसको महसूस नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु हम देख रहे हैं वो उल्टी है कि सीधी है, और आप उस ऑब्जेक्ट को सीधा ही देखते हैं। उसी तरह सिस्टम की जो स्पीड होती है इतनी फास्ट होती है, इतनी वो फास्ट कन्वर्जन करता है कि उसने कब रीड किया, कब कन्वर्ट किया और कब उसने आउटपुट डिस्प्ले किया, आपको पता नहीं चलता है। अब रही बात